अभी जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं आपको देखा ये है, तो अल्लाह ताला इज़्ज़त कायम रखे, अल्लाह ताला साख बरकरार रखे। ये आपके जो मेंटोर हैं सरेआम के सरबराह, जी जी जी, उनकी भी कोई अभी ट्वीट आई हुई थी, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ट्वीट उनकी आई है कि मैं एक अहम फैसला करने जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत दे। अब मैंने तो लोगों से पूछा इकरारुल आपको क्या हसन लगता है, साहब। हाँ मैंने कहा आपको क्या लगता है कि क्या करने जा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं तीसरी शादी करने जा रहे हैं। तीसरी शादी भी अहम फैसला है, 2 बीवियों के होते हुए, लेकिन चूंकि उनकी बीवियाँ दोनों बहुत अच्छी हैं और बहुत जो है मतवाजन रवैया रखने वाली, इतदाल पसंद है, तो हो सकता है वो तीसरी शादी कर रहे हो, लेकिन हवाएं जो है मुल्क की, अगर कासिम अली शाह आ सकते हैं सियासत में तो उनके लिए भी कोई बुरी बात नहीं है, आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो कहें कि जी मैं सियासत में आ रहा हूँ, हो सकता है वो कहें मैं तीसरी शादी कर रहा हूँ, या हो सकता है वो कहें जी मैं यार भाई छोड़ के बॉल पे जा रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे मेंटोर वो इस हद तक है कि शादी वाले मामले में हमारे मेंटोर नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बंदा 3 या 2 शादियाँ करे फिर ही मेंटोर को फॉलो करे, लेकिन उनकी दलेरी का मैं जो है ना वो फैन हूँ। उन जिस तरह से वो भी नजर आता है, आप लड़ जाते हैं ना, जैसा यार एक मरतबा भिड़ जाओ यार, क्या होगा, अंजाम क्या होगा, हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा। बात ये है कि मैंने उनसे यही सीखी है, बेबाकी देखी है, उनके अंदर एक मुखलिस रवैया देखा है, उनके अंदर लोगों से मिलते हुए जो आजिज़ी होती है वो देखी है। मैंने आजिज़ी सीखी है ना, जो उनसे भी सीखी है। मैंने इफ्तिखार रिफ़ी साहब से आजिज़ी सीखी है, मैंने हसनैन जमाल से आजिज़ी सीखी है। सोशल आजिज़ी जो है ना, सोशल आजिज़ी जो मैंने सीखी है हसनैन जमाल से, कि भैया आपको कोई बंदा कह रहा तेरी माँ थी तेरी बहन थी, तो यार सही सलामत रह तू, तेरा बहुत शुक्रिया, तो एक कमेंट किया। तो बस इसी तरह से इन लोगों से सीखना चाहिए हमें। हम लोग जो है नेगेटिविटी ही क्यों अडॉप्ट करते हैं जल्दी, पॉजिटिविटी क्यों नहीं अडॉप्ट करते। हसनैन जमाल की किताबें 2 पढ़ी हैं, दाढ़ी वाला आपके पीछे पड़ी हुई है बिल्कुल। अरे वाह, देखें कि आपने फिर इसका मतलब पढ़ी है तो हसनैन कैसा कमाल लिखता है। हसनैन का वो कॉलम जरूर पढ़िएगा जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेट पे आप जीते या आपका फिरका। वो मैं अभी फजल भाई के साथ दोस्तों के साथ बैठा था, तो उन दरमियान मैंने वो कॉलम पढ़ा, सब बंदे जो थे वो कमाल कहते हैं, कमाल कर दिया और लिखा गया कि वाकई ही। तो ऐसी किताबें लोगों को पढ़नी चाहिए, लोगों को अपना जो है तर्ज बदलना चाहिए। और एक आम किताब अगर आप समझते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ सीखने हैं तो हजूर को पढ़ें, वासिफ अली वासिफ साहब को। अचानक मेरे जहन में एक सवाल है कि अगर हसनैन भी इतनी अच्छी किताब लिख सकते हैं और उसके बाद ये फेम उनको मिला और उससे पहले भी मिला, अब जिसका जिक्र आपने किया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उसका, वो जो पिछले दिनों लड़की वायरल हुई है, हाँ, वो अगर किताब की तरफ आ जाती है, वो लिखती है, तो क्या लोग उसकी किताब पढ़ेंगे कि यार ये लड़की वायरल हुई है, इसने डांस किया था, तो अब इसकी किताब पढ़ें? जवाज़ ही नहीं है यार। पता क्या है, यहाँ पर तो किताब तो रेहाम खान साहिबा ने भी लिखी हुई, और उनकी किताब जो है मंटो के 100 मुतनाज़ अफसाने से भी कहते हैं कि आगे की चीज़ है। अच्छा, तो ये तो मार्केट में लोगों की जो है ना एक हायरार्की होती है, एक हाइप क्रिएट की जाती है। कोई भी किताब है, अब मुझे भी बड़े दोस्त कहते हैं यार तुम भी किताब लिख रहे हो कोई, तो मैंने अपने दोस्त नुमान भाई है ना जो उनसे कहा कि हम किताब लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी लाहौर को तबाह होने दो, बर्बाद होने दो, कंक्रीट का ताजमहल इसे बनने दो। पहले बागों का शहर था, अब कंक्रीट का महल है। तो मैंने कहा जब ये कंक्रीट हो जाएगा ना, फिर हम किताब लिखेंगे कि हमने लाहौर उजड़ते देखा। हम अपना नोहा लिखेंगे, उसको किताब कहेंगे लोग, हम नोहा लिखेंगे लाहौर का, लाहौर के नोहे के नाम से किताब लिखेंगे। तो लोगों को मैं समझता हूँ, लेकिन किताब से पहले जो है ना आपको अपनी करैक्टर बिल्डिंग या फेम जो है, नाम जो है उसको रखना चाहिए। लेकिन लोग बड़े हैं, पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है उसकी किताब भी चल जाए, चलने को तो और आपको पता कुछ भी चल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि ये फेम जो होता है सस्टेनेबल नहीं होता। आज वो जो है मोहतरम अख्तर लावा साहब, बड़ी प्यारी शख्सियत है। वैसे अगर मैं उनके करैक्टर की बात करूं, लाहौर दा पावा एक मतलब एक आम सी वायरल होने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन वायरल तो मैंने पहले बताया कि आप और मैं करते हैं। कैसे वायरल करते हैं यार, देखा बंदा बड़ा आजकल वायरल हो रहा है, ये नहीं पता कि हमने खुद वायरल करते हैं। इंजन स्टार्ट करता है वो इंजन स्टार्ट करता है या वो जनरेटर ऑन करता है, तो वायरल तो वो भी हुआ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मैं 1 साल से ये चीज़ जो है वो हमेशा के लिए है, किताबें जो है वो जनाब, लेकिन पता नहीं, मैं इस वक्त किताब मसला नहीं है खरीदना, किताब महंगी ज़रूर है। इस वक्त किताब खरीदने वाला बड़ा अयाश बंदा होगा इस दौर में, जहाँ 1500 की किताब आई है मुस्तफर हुसैन तारड़ साहब की, उसका नाम है भगत सिंह, मैं पन्ना दिल्ली दे किंगरे, उसका टाइटल है भगत सिंह का, जी पंजाबी में लिखी, तो 1500 की है। जो आज खरीद रहा है 1500 की किताब, मतलब बड़ा याश बंदा तो है ना, उसके पास पैसे तो है ना, या तो फिर बड़ा ही मरीज बंदा है। ठीक है, किताब मसला नहीं है, मसला ये जगह नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास घर में किताब रखने के लिए जगह शॉर्ट होती जा रही है।
आहिस्ता आहिस्ता सिमटते मोबाइल था, उसके अंदर टॉर्च आ गई है, कैलकुलेटर आ गया, वॉच आ गई है, स्टॉप वॉच आ गई है, कैलेंडर आ गया, और जो हम पैड्स बनाते थे जिन पे हम नोट्स लिखते थे, नोट बुक आ गई है, उसके अंदर हिसाब करने वाला रजिस्टर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ गया। अब मैं और आप रह गए। एक दिन ये मोबाइल मुझे और आपको भी अपने अंदर बंद कर लेगा, खत्म हो जाएगा, ताल्लुकात खत्म हो गया ना। हम एक घर में बैठे 5 लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते, लेकिन अमेरिका में बैठे हुए किसी से बात कर रहे हैं, किसी से लंदन में बैठे हुए बात कर रहे हैं, किसी से हम इंडिया में बैठे हुए बात कर रहे हैं, और किसी से हम जहांगीर, गुजरात और सरगोदा बात कर रहे हैं, लेकिन हम 5 बंदे एक कमरे में बैठे हुए आपस में बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये मोबाइल खा रहा है। तो ये मोबाइल ने किताबें भी खा ली हैं, अब PDF की सूरत में आ गई है। लेकिन जो किताब को हम पलटते हैं, वर्क गर्दानी की जो चाशनी है ना, जो सरूर है, जो उसका हिज है, वो हर बंदा नहीं उठा सकता। PDF में क्या है, ऐसे किया और वो 4 सफ़े अचानक आगे चले जाते हैं, अचानक किसी और चीज में हम जो है वो स्वाइप कर जाते हैं। तो ये है कि आज मसला किताब नहीं है, किताब के लिए जगह नहीं है लोगों के पास। तो किताब उसकी अगर वो लिखती है, ये मैं कह नहीं सकता बावसूख तरीके से कि वायरल होगी या नहीं होगी, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, लेकिन चल जाता है यहाँ पर कुछ भी। जहाँ पर अख्तर लावा चल सकता है, जहाँ पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जैसी ट्वीटें कर देते हैं लोग, तो ऐसे लोग भी तो चल रहे हैं ना। जहाँ पर आप देखें यार, मज़े की बात, जहाँ पर इमरान खान कहते हैं मैं इसको चपड़ासी ना रखूँ। जिस मुल्क में एक बंदा चपड़ासी नहीं बन सकता, वो वज़ीर दाखिला भी बनता है, वज़ीर रेलवे भी बनता है। किस्मत किसी भी दिन में मेहरबान हो जाती है मेरी जान। तो इस मुल्क में किस्मत की मेहरबानी है कि जो चपड़ासी नहीं बन सकता था वो वज़ीर दाखिला भी बना है। तो किस्मत में पैवस्ता रहा, शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो यही बात है, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आपने बारहा ये कहा कि लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी वो वीडियो देखी और वो देखी। सिर्फ वही वीडियो नहीं है, आप टिकटॉक पे जो है वो पोइट्री पढ़ते हैं बड़े अच्छे और बड़े प्यारे अंदाज से। सबसे पहले तो ये अंदाज़ कहाँ से आया, ठीक। उसके बाद टिकटॉक पे लोग, जैसा कि आपने पहले बताया कि आपको किसी दोस्त ने मशवरा दिया है कि आप अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाएं, बजाय इसके कि आप आते हैं, आप सिर्फ जो है सामने किसी कोई साथ होता है, आपके दोस्त होते हैं आप, और कोई भी शेर आपको जो पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर में अच्छे शेर का इंतखाब करना बहुत मुश्किल है। आपके यहाँ वो पाया जाता है तो आप वो पढ़ते हैं। आप क्यों नहीं किसी और चीज़ को लेके, आप क्यों नहीं डांस कर रहे, आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी, आप क्यों नहीं डांस कर रहे, और लोग जो है वो इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं। वो कहते हैं कि कभी जो है ना मर्द और घोड़े जंगों की शान हुआ करते थे, आज दोनों ही व्यामत नाच रहे हैं। तो नाचने के लिए मेरी जान और जहान बाकी है। मेरी शायरी जो है ना, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि रेवोल्यूशनरी पोइट्री की जाए। सही। जैसे एक 4 मिसरे मैंने उस दिन भी पढ़े कि जब कमीने अरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं गुब्बारे ये, चंद फूंकों से फूल जाते हैं। तो ये हुक्मरानों के लिए है। फिर एक हबीब जालिब शायर अवाम का शेर, बड़ा खूबसूरत शेर कि खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। अब ये हर दौर में साबित कदम ही है शेर, ऐसे ही, और सादे का आएगा। जिस दौर में भी आप देख लो हुक्मरान मुझे लग रहा आगे भी यही रहेगा। अजीब है। अब मैं उस दिन शेर पढ़ रहा था, वो बड़ा मुझे पसंद आया। वो कहता है कि जिसके पल्लू से चमकते हो शहनशाह के बूट, ऐसी दरबार से बख्शी हुई दस्तार पे थू। अल्लाह। जिसके पल्लू से चमकते हो शहनशाह के बूट, ऐसी दरबार में बख्शी हुई दस्तार पे थू। शहर शोभ ज़दा उस पे कसीदा गोई, गुंबदे दहर के इस पालतू फनकार पे थू। और कमज़ोर के सामने ज़ोर, और ज़ोर के सामने कमज़ोर, आदिल शहर तेरे अदल के मयार पे थू। अल्लाह। तो जहाँ पर हमारे यहाँ से पोइट्री जो है वो ये वाली चाहिए लोगों को, लोगों के अंदर जज्बा पैदा करो कि लड़ मरो यार एक मरतबा इनके लिए। लोग क्यों नहीं अपने राइट के लिए बोलते। मैंने एक दोस्त ने दिखाया उस दिन, तो मैंने शेर पढ़ा, तो एक दोस्त दिखा रहे थे टिकटॉक, तो वहाँ पे ना एक शायर है, उनके भी 4-5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो माड़े से बंदे हैं, हमें लोग पसंद करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, तो उनकी मेहरबानी है। तो उन्होंने ना, एक बंदे ने उनसे कमेंट में पूछा कि आपको शायरी का शौक क्यों है। तो वो बड़े मुदब्बराना अंदाज में ना कहने लगे कि यार मुझे कोई लड़की वड़की वाला सीन नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है। ये ना मैं 9वीं जमात में था, तो मैंने ना गालिब का एक शेर पढ़ा कि नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी, गालिब का। तो मैंने कहा यार वाह क्या बात है। तो मुझे ये शेर पढ़ा तो मुझे ना शायरी से इश्क हो गया। मैंने कहा एक बंदा अपने महबूब के लिए लिख सकता तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने देखा कि नीचे एक अंबार लगा कमेंट्स का, वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह, अच्छा आ गए। तो और यार लोगों को पता ही नहीं है कि ये मीर की गज़ल है। मीर की गज़ल है कि मीर इसका मक्ता भी है कि मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की। तो लोगों को असल में ये भी नहीं पता। अब पीछे भी एक शेर वायरल हुआ था जॉन साहब के नाम से,
वो असल में शेर इरशाद नियाज़ी का था। वो शेर था कि डर है चबाना डालें कलेजा निकाल कर, रहते हैं तेरे शहर में हिंदा मजाज लोग। तो एक शख्स ने जॉन के नाम से पढ़ा, तो उस पर चाल 50,000 से ज़्यादा वीडियो वॉइस ओवर पे बन गई। अब इरशाद नियाज़ी जो सियालकोट में बैठा, एक माड़ा सा बंदा है, एक शायर है, कितना अच्छा शायर है, वो तो बेचारा मातम कुना है ना, नोहा कुना है कि यार मेरे साथ इतना जुल्म कर रहे हो तुम। कम अज़ कम वो बंदा जिसने गलत शेर पढ़ दिया उनके गलत नाम से, वो एक वीडियो वायरल कर सकता था, अपनी दोबारा अपलोड कर सकता था कि यार मैं माजरत करता हूँ, मुझे हवाले में गलती हुई, मैंने भी एक शेर गलत पढ़ दिया। अच्छा, मैंने एक शेर था, मैंने कहा, मैंने गालिब का एक शेर है कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। तो ये शेर सैयद मुबारक शाह साहब का था। अच्छा, तो 1 मिनट के अंदर ही एक बंदे ने उसकी मेहरबानी की उसने कमेंट किया कि यार ये सैयद मुबारक शाह का शेर। मैंने कहीं पढ़ा था गालिब के नाम से, मैंने तहकीक शुरू की, कई जगह पे गालिब के नाम से मिला, लेकिन वो था, तो मैंने वहाँ पे कमेंट पिन किया और फिर मैंने वीडियो भी अब जो है ना ख़त्म कर दी। सही, क्यों? क्योंकि वो आगे वायरल होती तो मसला होता। तो गलतियाँ हमसे होती हैं, लेकिन गलतियों का अजाला करना सीखे ना। शायद इन्हीं गलतियों की वजह से आज इकबाल के अशारों को भी ये कहा जाता है। इकबाल ने तो बादस मर्ग बहुत शेर लिखे। अब मुहर्रम चढ़ता है तो हम इकबाल के नाम से कितना, मतलब आपको अच्छा शेर लगता है तो अच्छा होगा। रोए वो जो मुनकर हैं शहादत हुसैन के, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। इकबाल ने कभी मातम और ये वाले चक्रों में पड़ा है। इकबाल को कन्फ्लिक्ट पैदा करने आया था। इकबाल तो एक नजरिए का, एक फिक्र का नाम था, एक सोच का नाम था, एक जाविये का नाम था। तो आपने इकबाल को क्या कहा कि जी ओ इकबाल मस्जिद में बैठ कर ना पी, तो इकबाल ने आगे से कहा वो कौन सी जगह है, वहाँ खुदा नहीं है भाई। इकबाल नहीं है, इकबाल तो बहुत आगे की बात है। इकबाल कहता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीक कुरान होकर। इकबाल तो कहते हैं कि मनफअत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी है। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। वाह। फिर इकबाल, मतलब इकबाल को समझो तो सही। इकबाल आपको शिकवा जवाब शिकवा इतना बड़ा आपको दे गया, जो उसमें उसने पहले अल्लाह के साथ अपना थोड़ा सा जो मजाज है, उसके बाद की अल्लाह के साथ, हर बंदे को बात अपने अल्लाह से बात करने का हक है। उसने अल्लाह से बात की, फिर उसने बताया कि अल्लाह क्या कह रहा है, कि मैं पहले शौक हुआ हूँ। वो शुरू यहीं से होता है ना, क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा ना करूं, महव गमे दोष रहूं, नाले फिक्र फरदा ना करूं, महव गमे दोष रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा ना करूं, महव गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं, जरूरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। पहले उन्होंने अपना तस्लीम किया कि मेरी जुबान इस काबिल नहीं है, जरूरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। तो अल्लाह के साथ उसने कहा इस गंदी जुबान से अल्लाह के साथ शिकवा कर रहा हूँ, मेरी क्या औकात है। आप देखें कि इतना बड़ा काम किया, फिर उन्होंने बताया कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। फिर एक जगह पे वो उन्होंने ये भी शेर पढ़ा कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। तो आपसे सवाल बार बार ये होता है, ये शायरी मांगी जाती है। तो शायरों को चाहिए कि इकबाल के नाम से इस तरह के प्रोपेगेंडा से बचे। इकबाल, गालिब, मीर, वो एक शेर चलता है फराज के नाम से कि कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल, इन आंधियों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। और फराज को पता भी नहीं होगा ये शेर उसने कब का। फिर गालिब के नाम से, फिर जॉन एलिया तो हमने पकड़ ही लिया ना, जो हमें शेर थोड़ा सा मतलब सख्त मिलता है और उनके मिजाज का मिलता है, हम उठा के उनके नाम लगा देते हैं। तो शायरी में हमें चाहिए कि टिकटॉक की शायर और एक शायर, जैसे यूनिवर्सिटी के शायर और शायर में फ़र्क है ना, वैसे टिकटॉक के शायर और शायर में भी फ़र्क है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ, लेकिन इंतखाब आपको अच्छा बना सकता है। आप हबीब जालिब साहब को इंतखाब करें, फैज़ को करें। आपने रोमांटिक करना ना, तो आप रोमांटिक में पढ़े ना फैज़ कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, तुझे मिल जाए तो तकदीर निगूम हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। रोमांस है इसके अंदर। फिर इसके अंदर आगे दर्द भी है,
जो उन्होंने एक जिस्मों को बात की सारी उसकी, तो वो एक मखसूस बाज़ार की बात है लाहौर के। तो यार शायरी में आपके पास फैज़ भी है, जालिब है, गालिब है, जौन है, मखसूस पढ़ें, रेवोल्यूशनर लाएँ। आपकी शायरी अगर पंखड़ी होंठ गुलाब पे ही है तो सॉरी टू से कि शायरी नहीं है। ये अच्छा शेर ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता कि मीर की ना, मीर तो खुदाए सुखन रब्बे सुखन लोग उनको कहते हैं, मीर की शायरी बड़ी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यही बार बार लोगों को सुने। लोगों के अंदर आपने एक नई रूह फूंकनी है, वो अपने अल्फाज से, अगर अल्लाह ने आपको तवाना आवाज़ दी है। नहीं, ये शेर भी टेक्स्ट बुक में डालने का क्या तुक है? मुझे इस पे भी पिछले दिनों कोई जो है मसला खड़ा हुआ था यार। पता क्या है कि हमारी जो है ना बुक्स, हमारा जो निसाब है, उससे पहले मुशावरत नहीं की जाती। सही है। मतलब हमने अगर साइंस की किताब छापनी है तो हमारा जो मिनिस्टर है वो एजुकेशन का, वो जो है वो क्या है, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है। हमारे इधर क्या करते हैं कि एक कानूनदान को उठा के ना वो बना देते हैं पीसीबी का चेयरमैन, एक एंकर को बना देते हैं, और एक जो कानूनदान होता है उसको उठा के तलीम बना देते हैं, जो तलीम को जानता होता है उसको कहीं। हमारे इधर बंदे नहीं सही प्लांट किए जाते। यस 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 यस। अब वजीर कानून जिसको बनाते हैं पहले उसको कानून का तो पता होना चाहिए। मज़े की बात यह है कि वजीर ख़जाना तो हमारा है, हमारा ख़जाना नहीं है। ठीक है। ये हालात जब मुल्क के होंगे, जब हमें क्रेडिबिलिटी और क्राइटेरिया के बगैर बंदे तैनात करेंगे, फिर इस तरह होता है। और हमारे यहाँ पे ना कोई शूरा नहीं है मेरे ख्याल से शायद जो बता सके। हम सदियों से मिस्टर चिप्स ही पढ़ते आ रहे हैं। हू द हेल मिस्टर चिप्स इज यार, क्या चाहिए हमें मिस्टर चिप्स? हम मार मार के थक गए हैं ये बात कर करके कि यार ये जो 11वीं और 12वीं है, ये कोई इंटरनेशनल क्राइटेरिया तो नहीं है ना, आपके मुल्क के अंदर ही इम्तिहानात हैं, तो आप इस पे सीरत को क्यों नहीं शामिल करते? सीरत पाक को शामिल करें, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को करें, ज़वाज मुत्तहरात को शामिल करें, अहले बैत की मोहब्बत को शामिल करें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी आखिरत जो है सीधी नहीं होती। तो बस निसाब बनाने वाले वैसे ही हम जैसे समझदार हैं, तो जहाँ पे सारे ही समझदार हों तो फिर आपको पता है इसी तरह से माहौल होता है। निसाब वालों को सोचना चाहिए कि यार निसाब कुछ अच्छा बनाना चाहिए। शारिक भाई, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पे हमारी जो है वो बात चल रही है कब से। आप नहीं समझते कि हमारे अगली जो नस्ल है वो इस वक्त बहुत ख़तरे में है? आपके पास तो एक वैलिड चीज़ है, आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि बेटा देखो मैं पोइट्री पढ़ रहा था, मैं डांस नहीं कर रहा था, मैं एक अच्छा काम कर रहा था। लेकिन जो बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो वो कर रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बल्कि मैं मेंशन ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया, मैं डिस्कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी आपको खींचती है, बड़ी अट्रैक्ट होती है, उसमें गुनाह में लज्जत होती है। मुझे आपसे मोहब्बत क्यों है? क्योंकि आप शेर पढ़ते हैं, शेर कहते हैं, मेरा शौक है, मेरी रगबत है इस चीज़ से। आप अपने बच्चों को ये कहेंगे, वो क्या कहेंगे? यार एक 4 मिसरे और आपको सुनाता हूँ, बिस्मिल्लाह। बड़े मज़े के हैं कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अल्लाह। अब हुनर नहीं है जिनके पास, वो क्या करते हैं आके बताता हूँ। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। ये जो वायरल बुखार है ना, ये बड़ा जालिम चीज़ है। इसके लिए लोग सारा कुछ करते हैं। अब जिनके वह सख्त है, जिनके बाओ-इजाद पहले स्टेज पे जाते हैं, स्टेज देखते थे, उनकी बच्चियां भी टिकटॉक पे नाचती भी। बुरा लगे किसी को तो बुरा मना ले। अच्छा, ये वो लोग हैं तो फिर देने तो है ना बदले। और कहते हैं कि ये हमशोर आफाक बात है, मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जो बात ज़बान ज़द-ए-आम पे तो दोहरा देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत के करीब जो ज़माना होगा उसमें घर घर के अंदर जो है वो नाच गाना होगा। तो ये नाच गाना कैसे है? वो इसी तरह ना टिकटॉक पे देख रहे हो, जरूरी तो नहीं कि आगे कोई नाचेगा, वो आपके मोबाइल पे आ गया, आपने ऑन किया और नाचते किसी को देख लिया, आपने टीवी ऑन किया था। यार जिस मुल्क के अंदर पत्ती बेचने के लिए, लक्स बेचने के लिए, साबुन बेचने के लिए, लीमू बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए औरत को नाचना पड़ता है, तो वहाँ पे औरत के हकूक पे क्यों नहीं बोलती वो? अगर यही बात अगर करनी है, इस मुल्क में हमारे क्राइटेरिया ये रह गया है कि जनाब हमारी एयरलाइन नहीं चलती जब तक बच्ची वो लड़की जो है उसके अंदर नहीं आती। हमारा लेमन मैक्स बार जो है बिकता नहीं है जब तक लड़की नहीं आके नाचती। हमारे बिस्किट नहीं बिकते, हमारा सोना नहीं बिकता, हमारी चांदी नहीं बिकती, हमारे PSL के मैचेस नहीं होते जब तक आगे वहाँ पे लड़कियाँ नहीं। तो हम बड़ा पीछे हैं। जो इस्लामी निज़ाम जो हम चाहते हैं ना, वो नहीं ला सके, वो शायद पता नहीं कब लाएंगे। तो हम बड़ा पीछे हैं। औरत के हकूक की बात तो हम करते हैं, तो औरत का हकूक ये भी है कि क्यों नाचे? हर ऐड में वही क्यों नाचती है? तो मर्दों को नचाना शुरू करो। इसके लिए औरतें क्यों नहीं उठती कि हमारी बहन की तस्वीर लगी हुई है उसको उतारें? पता नहीं उनके लिए अच्छा लगता होगा उनको कि भाई ये ठीक है,
घर में काम करना मुश्किल है, लेकिन PIA के अंदर काम करना ज़रा अच्छी बात है। ज़रा घर के अंदर किसी के एक बर्तन मांजना मुश्किल बात है, लेकिन जाके कहीं नाच लेना बूम बूम के चिक्के पे ज़्यादा इज्जत का बायस होता है। पता नहीं ये हमारा, तो वही बात है कि ये चीज़ जो है आने वाले दौर में वो शिकवा है शब जुल्मत से कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं। तो हम जो कर सकते हैं वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अब मैं उस दिन भी बैठा था शहजाद भाई से, तो मैंने कहा यार वो फलां चैनल देखो है कि गंद चला रहा है, फलां चैनल चला रहा है, तो हमने कब एक्शन लेना है इन पे, कब हम इन पे जो है वो रिट दायर करेंगे इनके खिलाफ, कब हम जो है पिटीशन दायर करेंगे, कब इनके खिलाफ केस करेंगे। क्या हुआ है? और मैंने कहा ये देखें ये क्या है, कहते वो हम करेंगे, ये हमारा आपस में हो गया, हम एक दिन करेंगे इनके खिलाफ, लेकिन उससे पहले क्या करना है। मैंने कहा जी मुर्शद आप बताएं। तो सैयद शहजाद रोशन गिलानी कहने लगे कि यार आप ना अच्छा कंटेंट डालना शुरू कर दें, तो कुछ लोग तो आपके फॉलोअर्स बनेंगे ना, कुछ तो उससे बचेंगे ना, तो आप अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दें। वही शिकवा है शब जुल्मत से कहीं बेहतर है। तो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं ना, तो 10 बंदे 50 बंदे 100 बंदे तो देखेंगे, 100 बंदे तो जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लोग पूछते हैं यार ये नमाजी भी है तो बुरा काम भी करता है, और जिस दौरान वो नमाज पढ़ रहा था उस दौरान रुका रहा ना, अल्लाह क्या बात है। तो रुका, कोई अल्टरनेटिव जो था वो अगर उसने अभी जाके करना था तो उसने आधा घंटे के बाद किया, रुका ना वो, और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंज भी आ जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा वो इंशाल्लाह। तो बात ये चीज़ों की है कि हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, अच्छा कंटेंट डालेंगे, हम उनको दिखाएंगे लोगों को कि सियासी मसाइल क्या हैं, हम उनको दिखाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं, शऊर क्या है, अदब क्या है। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो यार मैं बजाय इसके कि वो उस पर मिमिक्रियाँ करूँ और लोगों की, मैं बड़ी आवाज़ें भी निकाल सकता हूँ, अच्छा। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार किताब से साथ अब हमने एक पेज बनाया इक़्तिबास पॉइंट के नाम से, जी जी बिल्कुल नवीद भाई ने, जी जी, तो उस पर भी मैं वीडियोस अपनी जो अपलोडिंग शुरू करूँगा। तो बात ये है कि हम जो कर सकते हैं ना वो एक चेंज ला सकते हैं इस तरह से कि हम अपना जो है ना वैल्यूज ऐड करना शुरू कर दें, अपना काम करना शुरू कर दें। हम लोग तो कहते हैं कि बच्चों को जो है वो मनशियात से रोकना है, लेकिन आपके इलाके में कितने ग्राउंड्स हैं? मेरे घर में कोई ग्राउंड नहीं है हमारे इलाके में, अच्छा। तो हम जब अल्टरनेटिव नहीं देते तो बच्चों के अंदर एक होता है पोटेंशियल, एक होती है एनर्जी, उन्होंने कहीं ना कहीं लगानी है। तो इस तरह से फिर वो या तो स्नूकर पे जाते हैं, तो उनको कोई ना कोई एडिक्टेड बंदा मिलता है, वो उनको सिगरेट दे देता है, सिगरेट से चल दे देना कहाँ तक बात पहुँच जाती है। हम अल्टरनेटिव अपने बच्चों को देंगे, तो अल्टरनेटिव मेरे पास तो ये है, किताब बेहतरीन अल्टरनेटिव है, बेहतरीन दोस्त है, और ना सिर्फ दोस्त है, बड़े दोस्त अता करती है। आपकी मेरी दोस्ती जो पहला मुलाकात थी किताब से, वो किताब से थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कई मुशावरत में मैं आपसे मशवरा मांग लेता हूँ या आप मुझसे मशवरा कर लेते हैं। तो बात यही होती है सारी कि किताब के साथ तमस्सुक जो है ना बच्चों का, दोस्तों का, तो अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, कल को आने के लिए वो जैसे जिन्ना साहब का कौल इमरान खान बताते हैं कि जिन्ना ने कहा था कि मैं मरने से पहले चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो अल्लाह कहे कि वेल डन जिन्ना। तो बात तो बड़ी है ये, अल्लाह जिस पे सलाम भेजेगा, अल्लाह जिसको वेल डन कहेगा वो बड़ी बात होगी। तो दुआ यही करते हैं कि हम मरने से पहले ना मुतमईन हो, जो कर सके अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट सबसे पहले आप पर फ़र्ज़ है, आप पर कोई फ़र्ज़ नहीं है उससे पहले। अगर आप मुस्तहकम हो गए तो आपका घर मुस्तहकम हो गया, घर मुस्तहकम हुआ तो गली हुई तो आपका जो है मोहल्ला हो गया। तो बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट हम सबको जो है ना अपने आप को मजबूत करना है, फिर इंशाल्लाह देखिएगा चेंज आना शुरू हो जाएगा, कुछ तो आएगा। वो कहते हैं कि रोमी के साथ मंसूब बात है ना कि कल मैं बहुत होशियार और चालाक था, दुनिया बदलने चला था, आज मैं बड़ा अक्लमंद दानिशमंद हुआ, खुद को बदल, बड़ी प्यारी बात। तो मैं कहता हूँ कि हमने खुद को बदलना है। अब हम राजनपुर में तो सैलाब आया, नो डाउट दे नीड आवर एड, दे नीड आवर हेल्प, लेकिन उससे पहले अगर मेरे मोहल्ले में मसाइल है या मेरे घर में मसाइल है तो वो भी मैंने देखने। तो ये मैं अक्सर देखता हूँ, बच्चे हैं सोशल मीडिया जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो, उनके स्टेटसेस देखता हूँ कि एक स्टूडेंट वहाँ फलां यूनिवर्सिटी में उसको फीस चाहिए, एक को घर का चाहिए, एक को ये चाहिए, तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। और किसी के सामने किसी के लिए भीख मांगना वलियों का काम है। आप अपने लिए भीख मांगे तो भिखारी है, किसी के लिए मांगे तो वली है। और मेरे अल्फाज नहीं है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के अल्फाज, उन्होंने मैंने खुद उनकी जुबान से सुने हैं, पढ़े नहीं कहीं पे, तो उन्होंने ये बात की। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यार आप खुद को क्यों नहीं मुस्तहकम कर लेते? ऐसे ही है, बिजनेस क्यों नहीं करते, इस तरफ क्यों नहीं आते कि आप मजबूत हो। जब कहीं पे अगर चंदा देना पड़े तो आप अपनी जेब से 2000 दे के बजाय इसके स्टेटस लगा के लोगों से मांगे और लोग आपको मंगता समझे। वाह आपकी नीयत बहुत अच्छी है और वाकई था ना आप कर रहे हैं,
लेकिन लोगों के डाउट्स क्लियर करने में आपको ज़िंदगी गुजर जाएगी। आप अच्छा, मिसाल के तौर पे आपका कारोबार अच्छा है, आपने डोनेशन मांगी, डोनेशन मिल गई, अच्छा डोनेशन आपने दे दी उस बंदे को, राइट। अब तो 4 5 8 10 दिन के बाद, 1 माह के बाद आपके पास बाइक थी नहीं, आपने यार डोनेशन जमा कर करके कितने पहुंच गए, देखो हम कहाँ है, ये तो एहतियात जमा करके यहाँ पे पहुंच गए, तो भैया आप नहीं निकल सकेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि जितना अपनी हाथ से कर सकते हो करें, और अवेयरनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बगैर पैसों के कर सकते हैं अवेयरनेस पे काम, डोनेशन की ज़रूरत ही नहीं। चलिए भाई, लास्ट में ना गालिबन मेरा ये आखिरी सवाल ही है, यूथ के हवाले से मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान की तरक्की में यूथ का क्या किरदार होना चाहिए, और आया वो जो काम कर रही है वो इनफ है? मुझे वैसे नज़र नहीं आ रहा यूथ जैसे कि आप हैं, आप जैसे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, आप जैसे बहुत से लोग हैं एनर्जेटिक हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, एक वक्त आता है वो आवाज़ ठप हो जाती है, ऐसा उनको शायद रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, या आसपास के लोग होते हैं वो अलग कोई चीज़ दिखा देते हैं, वहाँ पे जो है ना उथे टुट जाते हैं कि यार मेरा जड़ा ना वो कार दूजा है। तो आपका किरदार जो है वो आप कर रहे हैं, लेकिन आप अभी कम हैं। हाँ, आप जैसे बहुत कम है, बहुत कम, वो इनफ नहीं है। तो यूथ को क्या ऐसा करना पड़ेगा कि वो अट्रैक्ट हो, अपने जैसे लोग, ऐसे बंदे इकट्ठे करें कि यार पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, उर्दू अदब के लिए काम करें, ऐसी जो है वो चीज़ें बनाएं जो हमें मोटिवेट करें कि पाकिस्तान एक चीज़ है, यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं देख रहे, मुल्क को नहीं देख रहे, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हुक्मरान भी ऐसे हैं यार। एक बात है, अक्सर मैं बात कर रहा था तो नुमान भाई के साथ एक इशू पे डिस्कस हो रही थी, नुमान भाई का बार बार नाम ले रहा हूँ, तो लोग मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके साथ मेरे हर मशवरे में तकरीबन वो शामिल होते हैं। तो हम बैठे थे एक जगह पर, तो 9 मुहर्रम की रात थी, तो मैंने कहा यार बाबा एक ही ये करबला दा फलसफा, कुछ उन्होंने अपने बात बताई, तो मैंने कहा यार करबला जो डिफाइन होती है ना, वो एक ही मिसरे में, एक ही आयत में, एक ही जुमले में जो होती है, वो इस तरह से कि अम्र बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर, कि नेकी के कामों में सबकत ले जाओ, नेकी के काम करो, और जो गलत काम है उसके मुनकर हो जाओ, उसका इनकार कर दो, उससे रोको, लोगों को बुराई से रोको। ये करबला का फ़लसफ़ा मैंने कहा, और मैंने कहा करबला शुरू ला से होती है। इमाम हुसैन ने कहा ना, लायु बायु मिसली मसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। तो नौजवानों, इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा, गो के इमाम हुसैन साहब पूरी कायनात में कोई नहीं है, लेकिन हर वो बंदा जो इनकार करेगा, जो ला कहेगा बुराई को, वो हुसैनी है। तो नौजवानों, जहाँ पर आपको ये नजर आए ना कि यार ये गलत है, आपको लगे ये गलत है, तो छोड़ दो। सही, अल्लाह नियतों को जानता है, नियतों का अमाल का दारोमदार नियत पर है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नियत जो है, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है, और फिर वो नियत को अमल बनाए, नियत को लेके जाए, मजबूत करें, उस नियत को अमल की तरफ लेके जाएं। और सबसे बेसिक तबलीग जो होनी चाहिए, अब इन दिनों मैं अपने आप पे जो काम कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, अभी मेरी आप देख रहे हो लिया भी बड़ा हुआ, तो मेरा दिल किया कि यार अब थोड़ा सा ना कुछ चेंजेस अपने अंदर फेस पे भी लाने चाहिए। लोग कहते हैं यार बात, अब लोगों को पता क्या हमारा क्राइटेरिया बन गया है कि भाई जो क्लीन शेव है, पता नहीं वो जाहिल है कोई, या मतलब दीन से दूर है, तो हमने कोशिश की चलो हुलिया भी बना के देख लेते हैं पूरा, देखते हैं इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक उन्होंने वही है, ठीक है, एक मोहम्मदी चेहरा भी बनाने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह से नियत की है, दुआ की हुई है। अच्छा, नौजवानों को ना ये चाहिए कि आप अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को पकड़ लें, जहाँ पर आपको गलत कहता है तो फिर उस पर यार इंसाफ करें कि ये मेरा भाई है, लेकिन ये गलत है तो मैं इसके खिलाफ। एक इशू था मेरा, एक बड़ा करीबी गलत था, एक जगह पर बैठा था, वहाँ पे रेड हुई और पुलिस को उसको पकड़ के ले गई। मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि यार वो फलां बंदा जड़ा पढ़िया के, मैं क्या हुआ था, कहता वो फलां जगह पे बैठा हुआ ना जुआ खेल रहा था। मैं खेल रहा था, तो मैं फिर क्यों है। फिर थोड़ी देर बाद उसी दोस्त की कॉल आई, यार उसको कोई सिगरेट पानी चाय कुछ पहुंचा दो। और मैं कहा मजिस्ट्रेट लग गया होते बड़ा करीबी था मेरा दोस्त वो जो पकड़ा गया था, तो मैं नहीं गया। क्या था, दोस्ती में फ़र्क आता था। मैं उसके पास चला जाता, मैं SHO साहब के तरले कर लेता, मिन्नत कर लेता, अगर वो राइट पे होता। लेकिन जब राइट पे नहीं है तो फिर आपका जितना भी करीबी है ना, कोशिश करो कि यार कोशिश करो कि नहीं हमने करना, उसका साथ नहीं देना जो रोंग है। तो नौजवानों को असल में मैनिपुलेट कर देते हैं ये सियासतदान, गलत। सही है। आप सिर्फ और सिर्फ जब तक कोई नौजवान अपने लीडर पर तनकीद नहीं करेगा तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा।
मुझे बड़े लोग इसलिए पसंद करते हैं कि मैं कई जगह पर इमरान खान को पसंद करता हूँ, तो कई जगह पर नहीं, मुतअद्दिद जगह पर मैं उस पर तनकीद करता हूँ। इवन ये हज़ारा में जब लोग शहीद हुए थे, इमरान खान साहब नहीं गए थे, तो मैंने इमरान खान के खिलाफ वो ट्वीट की है जो लोग कहेंगे यार ये इमरान खान का चाहने वाला कर सकते, और मैं आज भी करता हूँ। जब मैं पिछले साल जब पेट्रोल महंगा था तब भी इमरान खान की तनकीद की थी। जब तक शख्सियत परस्ती से नहीं निकलेंगे नौजवान, तब तक वो शख्सियत परस्ती जरूरी नहीं है वो लीडर की हो, वो शख्सियत परस्ती स्टार की हो सकती है, वो शख्सियत परस्ती एंकर की हो सकती है, वो किसी पीर साहब की शख्सियत परस्ती हो सकती है। पीर हैं, हमसे बेहतरीन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी मामला तो उन पर भी लागू होते हैं। तो जब तक आप इस शख्सियत परस्ती से नहीं निकलेंगे, अपनी अना परस्ती से नहीं निकलेंगे, तब तक तो आप भूल जाए कोई डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट जो होती है वो राजी बरजा हो जाना। डेवलपमेंट ये है कि अल्लाह की रजा में अपना सर तस्लीम खम कर देना, तब आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप यही करते रहेंगे कि यार हम क्या पता क्या करते हैं, हमारा कोई जानने वाला ना तो वो नमाजी भी नहीं है, तो हम पता क्या कहते हैं, यार बंदा भावें नमाजी नहीं है पर ना अच्छा वो अगर बदतमीज भी है, अगर बदतमीज एक बंदा हमारे जानने वाला बदतमीज है तो हम उसके बारे में क्या राय रखते हैं? बोला यार जुबान दा कोड़ा है पर दिल दा बड़ा साफ है। जुबान दा कोड़ा है, दिल दा बड़ा साफ है। अच्छा दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसको हम पसंद नहीं करते, वो भी अगर जुबान का थोड़ा सा सख्त है, तो हम उसके लिए कहते हैं नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, जुबान है दी फेक। हमारा क्राइटेरिया क्या है? शख्सियत परस्ती है ना। अपने के लिए हमने कहा दिल का बड़ा, हम दिल के ऐसे जानते। ये लोग कहते हैं ना कि यार दिल का बड़ा साफ, नहीं भाईजान, जुबान से तो आपको पता चलता है। दिल जितना भी साफ है, मैं दिल देख सकता हूँ, आपने तो मेरी दिलदारी जुबान से की है। तो ये बातें जब हमारे नौजवान शख्सियत परस्ती से नहीं निकलेंगे, लीडर खेलना नहीं निकलेंगे, और एक दूसरे को जाला, यूथिया, फजलांडू, इमरानडू और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? गालियाँ नहीं। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे, अब पीछे जितना भी देर से आ रहा हूँ, किसी को यूथिया या पटवारी नहीं किया, छोड़ दिया वो। तो यार वो एक सियासी कारकुन है, मैं उसको क्यों गाली दूं? मैं उसको क्यों ऐसे अलकाबाद से पुकारूं? मेरा जो नजरिया है मैं उस पर, अगर मैं समझता हूँ कि इमरान खान राइट है तो मैं उसके साथ हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि नहीं हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो मैं हल सिर्फ जमात इस्लामी की ट्वीट करूंगा। मैंने अपना एक वोट देना जिसको मर्जी दूं, मैं गुलाम नहीं हूँ। सही। हाँ, असल में गुलामियाँ करते हैं एक वोट दे के। हाँ, होता तो वोट गुलामी है, बैत होती है ना। यस। तो जब बैत कर लेते हैं हमें फिर उसके अच्छे और बुरे में शामिल होना पड़ता है। तो जब ट्रांसजेंडर एक्ट बनाए पीटीए की शीरी मजारी साहबा, तो हम फिर पीटीए के साथ कैसे हो सकते हैं? तो फिर हम उसको मुखालफत नहीं करेंगे, तो फिर इस बात की तस्दीक है कि भाई ये जो करेंगे पार्लियामेंटेरियंस, मैं इनके साथ हूँ। तो फिर ट्रांसजेंडर एक्ट में तो सारे शामिल हो गए थे। ट्रांसजेंडर एक्ट में उनके खिलाफ बोलने वाला था मुश्ताक अहमद सेंडर, वो जमात इस्लामी का था, तो ही वॉज एट राइट। तो मैंने उसके लिए राइट पे बोला कि भाई ये इस बंदे ने बड़ी अच्छी काम की। तो जब तक हम ये नहीं तय करते कि हमने नून लीग, पीटीआई और जमात इस्लामी और ये वो जमातें देखकर अगर हमने किसी को अच्छा समझना है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब मैं ये नहीं समझता, मैं अभी दोस्त से बात भी कर रहा था कि यार मौलाना तारिक जमील कितना प्यारा है, कितनी अच्छी बातें करते हैं। तो फिर मुझे ना एक दोस्त ने पूछा कि जाकिर नाइक जो इंडिया के हैं, तो मैं क्या इंडियन समझूं उसको? कितने लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए ना जाकिर नाइक भी, क्या मैं उसको समझूं कि वो फलां मसलक से ताल्लुक़ रखता? तो नहीं पसंद करूँगा। यार आप शख्सियत परस्ती से निकलें। अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो लोगों के काम देखते हैं, वो लोगों के मसलक नहीं देखते। उसका और अल्लाह का मसला है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, तो उसने मुझे पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं? तो मैं ना बड़ा परेशान, मैं कहा ये कैसा सवाल है? तो आगे से मुझे कहता है कि इसमें क्या अजीब है, सबसे पहला मरने के बाद सवाल ही ये होना है। तो मैंने उसको मजाक में भी टाल दिया, मैंने कहा ना तुम मुनकर नकीर हो तो ना मैं कब्र के अंदर हूँ, यार ये सवाल ना पूछो मुझे। ये पूछो भूख तो नहीं लगी हुई? ये तारिक साहब कहते हैं कि हम इंसानों से वो क्यों नहीं पूछते जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, हम वही क्यों पूछते हैं जो खुदा ने पूछा कि भाई किस मसलक से हो, क्या करते हो? मरेंगे तो रब पूछ लेगा, बता देंगे कि अल्लाह तुझे माना, रसूल अल्लाह को माना, अहले बैत रसूल को माना जिसका हमें हुक्म हुआ। और हमने अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी अहले बैत, इतरत अहले बैत, और एक कुरान। इनसे जुदा ना होगी, हौज़े कौसर पे आकर मुझे इकट्ठी मिलेंगी, तो इनके साथ जुड़ जाओ। फिर कुरान के अंदर फरमाया कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता अजर रसालत, सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मुवद्दत करो। मोहब्बत नहीं, मुवद्दत। मोहब्बत तो ये है ना कि कोई जानवर, आबी जानवर है, वो पानी से बाहर भी जी लेता है, जैसे मेंढक है, पानी के अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत नहीं, मुवद्दत। मुवद्दत पूछा क्या है?
तो उन्होंने कहा जैसे मछली पानी के बाहर आती है तो तड़प तड़प के मर जाती है, हाँ। तुम्हारा अहले बैत के बगैर गुजारा ही ना हो। तो हम लोगों को तो ये अजर रिसालत भी अभी लुटाना है। हम कितना दूर है, क्यों? क्योंकि हम शख्सियत परस्त हैं, हमें आ जाके इमरान खान ही अच्छा लगता है, नवाज शरीफ भी। अभी पीछे मैंने ये कहा भी लोगों को कि अगर आप मुझे इसलिए डिसलाइक करते हैं कि मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, तो फिर इमरान खान को डिसलाइक करते हैं, मुझे नहीं करते। क्या बात। अगर आप मुझसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मैं नवाज शरीफ को बुरा कहता हूँ, तो आप नवाज शरीफ को बुरा समझते हैं, मुझे अच्छा नहीं समझते। मेरी अगर पर्सनल वैल्यूज़ ये होंगी कि ये शारिक अली है, ये बात ये करता है, इसका नज़रिया ये है, इसका तज्जिया ये है, इसकी बात ये है, तो मेरी पर्सनल वैल्यूज़ तो तब होंगी ना जब मेरी बात को कोई आप आके जाकर कोट करेंगे कि यार शारिक अली ने ये बात की। जब तक मेरी बात को आप इन नज़रियात से निकल के नहीं देखेंगे, जब तक आप शख्सियत परस्ती में रहेंगे, तब तक ज़ीरो है, मिट्टी है, कट्टा है, खाक है। तो खाक क्या होती है? पैरों में आती है, फिर खाक ही होती है, उड़ती जाती है, उड़ के भी पैरों में ही आना ना, या किसी के सर में पड़ के उसका सर गंदा करेंगे। तो नौजवानों को ये चाहिए कि कोशिश करके यकीनी बनाए इस बात को, जिसको मर्जी पसंद करें, जिसको मर्जी, लेकिन उसका गुलाम मत बने। गुलामी जो है किसी भी किस्म की हो, जब अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया तो तुम क्यों गुलामी करते हो? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। परवास है दोनों की इसी एक जहां में, शाही का जहां और है, करगस का जहां और। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो शाही बनता है या करगस। शारिक भाई जो है वो इकबाल के इस फ़लसफ़े को अपने अंदर समोए हुए हैं। ये हकीकी तौर पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप जैसे लोग ही हमें चाहिए। और शारिक भाई भीड़ से हट के चलते हैं। मैं ये जानता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका एक फ्यूचर है जो बहुत से शारिक पैदा करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप आए, आपका शुक्रिया, आपके वक्त कि आपने मुझे लबकुशाई का मौका दिया। इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस भी हो गए, और आपके और हमारे तवस्सुल से अल्लाह ताला लोगों को मुफीद जो है वो फ़ायदा अता फरमाए, दुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।